बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 8.2 में जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो है कन्वर्जेंस ग्राफ। तो यहाँ पर पहले हम लोग कन्वर्जेंस ग्राफ क्या होता है और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है ये देखेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। कन्वर्जन ग्राफ स्टूडेंट एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमने जो ग्राफ ड्रा करना होता है दैट ग्राफ इज रिलेट टू क्वांटिटीज विच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। यानी अगर दो ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान आप ग्राफ ड्रा करें जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्टली रिलेशंस में हो तो फिर दैट ग्राफ इज कॉल्ड कन्वर्जन ग्राफ। यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस ये होता है कि अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ इंक्रीज कर रही हो, अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ डिक्रीज कर रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है या डायरेक्ट रिलेशंस में है। और अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें बिटवीन द quantities which are in direct proportions or direct relations तो that graph is called convergent graph। तो हम एक्सरसाइज के जरिए इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन्स approximately and taking liters along horizontal axis and gallons along vertical axis from the graph read। और इसका पार्ट 1 है the number of gallons in 18 liter and पार्ट 2 है the number of liters in 8 gallons। यानी स्टूडेंट सबसे पहले हमने जिन क्वांटिटीज के दरमियान जहां पे ग्राफ ड्रा करना है वो क्वांटिटीज कौन कौन सी है, वो क्वांटिटीज आपके पास है लीटर्स एंड गैलन्स है। तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ लीटर्स हैं और नंबर ऑफ गैलन्स हैं ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। यानी अगर हम लीटर्स को इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ गैलन्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर हम नंबर ऑफ लीटर्स को डिक्रीज करें तो नंबर ऑफ गैलन्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इट मींस कि अगर मैं लीटर्स और गैलन्स के दरमियान ग्राफ ड्रा करता हूं ग्राफ पेपर के ऊपर तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड कन्वर्जन ग्राफ होगा। अब हमने जिस रिलेशन को यूज करते हुए ग्राफ ड्रा करना है वो रिलेशन उसने खुद बताई हुई है क्वेश्चंस में कि 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन है। यानी 9 लीटर्स अगर हूं तो 9 लीटर्स जो है वो 2 गैलन्स को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। अप्रोक्सीमेटली मींस के तकरीबन। एंड टेकिंग लीटर अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जहां पर हमने ग्राफ इस तरीके से ड्रा करना है कि जो नंबर ऑफ लीटर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हो यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हो, एंड गैलन्स अलोंग वर्टिकल एक्सिस, और जो नंबर ऑफ गैलन्स हैं वो आपके पास वर्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग आने चाहिए। फ्रॉम द ग्राफ रीड, फिर उस ग्राफ के जरिए आपने रीड करना है। क्या रीड करना है, पार्ट 1 में आपने ये रीड करना है कि द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर, यानी 18 लीटर्स में कितने गैलन्स होंगे ये आपने बताना है ग्राफ के थ्रू। और पार्ट 2 में ये बताना है द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स, यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ गैलन्स 8 हो तो 8 गैलन्स में जो नंबर ऑफ लीटर्स होंगे वो कितने होंगे, तो ये आपने ग्राफ के थ्रू रीड करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करने से पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि जिस गिवन रिलेशंस को हमने यूज करके ग्राफ ड्रा करना है वो क्या है, यानी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स। तो उसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है जो रिलेशन बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स है वो ये है कि 9 लीटर्स इक्वल है किसके, 2 गैलन्स के। यानी इस रिलेशंस को हमने यूज करते हुए ग्राफ ड्रा करना है। तो इस रिलेशंस में
9 लीटर किसके इक्वल है, 2 गैलन्स के इक्वल है। अगर मैं 1 लीटर में कितने गैलन होंगे ये फाइंड करना चाहूं तो 9 लीटर्स अगर 2 गैलन्स के इक्वल है तो फिर 1 लीटर्स किसके इक्वल होगा, 2/9 गैलन्स के इक्वल होगा। यानी इस रिलेशंस को हमने यूज करते हुए ग्राफ ड्रा करना है। तो अगर 9 लीटर 2 गैलन के इक्वल है तो 1 लीटर फिर किसके इक्वल होगा, 2/9 गैलन्स के इक्वल होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट में यहाँ पे जो नंबर ऑफ लीटर्स है उनको मैं x के साथ रिप्रेजेंट करता हूं और जो नंबर ऑफ गैलन्स है इनको मैं y के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। तो देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो यहां से आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि y किसके इक्वल होगा, 2/9 x के इक्वल होगा। यानी आपके पास एक गैलन जो है यानी 1 गैलन किसके इक्वल होगा, 2/9 या 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 2/9 x के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इस रिलेशंस को बनाएंगे। अब इस रिलेशंस को हम यूज करते हुए ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इस रिलेशन को यूज कर के ग्राफ ड्रा करने से पहले हम इसके लिए टेबल बनाएंगे और उस टेबल के थ्रू हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आइए पहले टेबल बनाते हैं। टेबल हमारे पास क्या है, इसका पार्ट 1 यहां पे मिट गया, द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर। ये आपने ग्राफ के जरिए ये दो चीजें रीड करनी है। हमारे पास अब जो रिलेशन है बिटवीन लीटर एंड गैलन, ये क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 2/9x है। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए पहले आपने टेबल बनाना है। टेबल की फर्स्ट रो में आपने नंबर ऑफ लीटर्स रखने हैं और जो सेकंड रो होगी उस पे आपने नंबर ऑफ गैलन्स रखने हैं। लेट्स सपोज मैं नंबर ऑफ लीटर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ गैलन्स को किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ लीटर्स है हम वो खुद से चूज करेंगे, यानी x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको हम खुद से चूज करेंगे। 0 1 2 लेट्स सपोज 3 का स्पेस दे दें इसको, 0 3 6 9 12 फिर 15 फिर 18 एंड सो ऑन। यानी आपने 3 के डिफरेंस के साथ, 3 के स्केल के साथ क्या किया, जो नंबर ऑफ लीटर्स है उसकी वैल्यू चूज की है। अब अगर हम चेक करते हैं कि x अगर 0 लीटर हो तो y क्या होगा, यानी 0 लीटर में कितने गैलन्स आएंगे। इस रिलेशन के जरिए हम ये बात बताएंगे। अगर x 0 होगा तो y क्या होगा, तो इसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, तो y भी 0 होगा। तो इट मींस कि अगर नंबर ऑफ लीटर्स 0 होंगे तो फिर नंबर ऑफ गैलन्स भी कितने होंगे, 0 होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू हमने जो चूज की है यानी लीटर्स, 3 लीटर चूज किया है। अब हम चेक करेंगे कि x 3 होगा तो y क्या होगा। तो उसके लिए हम इस x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो ये आपके पास 3 1 3 3 3 9, तो y क्या होगा, 2/3 होगा। तो इट मींस के 3 गैलन्स, 3 लीटर्स में कितने गैलन्स होंगे, 2/3 गैलन्स होंगे। तो 2/3 को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.36 18 0.66। जैसे 2/3 करते हैं तो ये पॉइंट लगा के 3 क्या होता है, 18 होता है, फिर 2 के लिए आता है, फिर 3 18 होता है। तो 0.66 के इक्वल होगा। 2/3 को आप इन अदर वर्ड 0.66 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। इसी तरीके से x अगर 6 होगा तो y क्या होगा, ये हमने चेक करना है। तो इस इक्वेशंस के अंदर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो ये 2 3 6 3 2 6 3 3 9, तो ये 2 2 4 4/3 होगा। तो इट मींस के 3 1 3 1 के लिए आ गया, 3 3 9। तो इट मींस के 6 लीटर्स में कितने गैलन्स होंगे, 1.3 गैलन्स होंगे। इसी तरीके से x 9 होगा तो y यानी नंबर ऑफ गैलन्स क्या होंगे, ये हमने चेक करना है। यानी अगर आपके पास जो लीटर है वो 6 लीटर हो तो नंबर ऑफ गैलन्स कितने होंगे, तो ये आपने चेक करने के लिए इस x की जगह क्या पुट करना है, 9 पुट करना है। तो ये 2 लीटर्स होगा क्योंकि 9 9 से कैंसिल हो जाएगा और 2 गैलन्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि 9 लीटर्स में कितने गैलन्स आएंगे, 2 गैलन्स आएंगे। इसी तरीके से
अगर x 12 होगा तो y क्या होगा, तो हम x की जगह जहां पे 12 पुट करेंगे तो 3 4 12, 3 3 9, तो ये आपके पास 4 2 8, 8/3 होगा। 8/3 करते हैं तो 3 2 6, ऊपर से कैरी आ जाएगा 2, तो 3 6 18, तो इट मींस के 2.6 गैलन होंगे 12 लीटर में। इसी तरीके से x अगर 15 होगा तो y क्या होगा, हमने ये चेक करना है। तो x की जगह इस इक्वेशन में 15 पुट करते हैं तो 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10, 10/3 आ जाएगा। 10/3 करते हैं तो 3 3 9, 1 कैरी आ गया, 3 3 9, फिर आपके पास 1 कैरी आएगा, तो इट मींस कि ये 3.3 लीटर होंगे 3.3 गैलन आएंगे 15 लीटर में। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास x 18 है, तो हम इस इक्वेशंस में x की जगह क्या पुट करेंगे, 18 पुट करेंगे तो 9 2 18, 2 2 4, तो इट मींस के अगर नंबर ऑफ लीटर्स 18 लीटर्स हो तो उसमें नंबर ऑफ गैलन कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब हमने यहां पर क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है बिटवीन लीटर एंड गैलन्स। अब उसने क्वेश्चन में हमसे कहा था कि जो नंबर ऑफ लीटर्स हैं उनको आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है और नंबर ऑफ गैलन्स को आपने वाई एक्सिस के ऊपर लेना है। नंबर ऑफ लीटर्स में हमने जो डिफरेंस रखा है यानी जो स्केल रखा है वो 3 का स्केल रखा है, तो इट मींस के एक्स एक्सिस के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस लेंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने नंबर ऑफ लीटर्स लेने और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लेने, नंबर ऑफ गैलन्स लेने। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल हमने रखा है वो क्या रखा है, 3 के डिफरेंस के साथ रखा है, 0 3 6, तो इट मींस कि ये 0 है। नेक्स्ट को हम 3 कह देते हैं, इससे भी नेक्स्ट को 6, फिर 9, फिर आपके पास 12, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 18, फिर इसके बाद 18 + 3 करते हैं तो आपके पास 21 एंड सो ऑन आ जाएगा। वाई एक्सिस के ऊपर आपने जो स्केल रखना है वो 1 का स्केल रखना है, तो यानी नंबर ऑफ गैलन्स जो हैं वो 1 के हिसाब से आएंगे, 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं कि x एंड y पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है। पहले ऑर्डर्ड पेयर में x 0 है तो y भी क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस कि जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे पास 0 एंड 0 है। तो इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ लीटर्स 0 हो तो फिर नंबर ऑफ गैलन्स भी कितने होंगे, 0 होंगे। तो इट मींस के x 0 इस ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो हम इस पॉइंट को मार्क करेंगे। इसी तरीके से जब x 3 होता है तो y क्या होता है, आपके पास 2/3 होता है या 0.66 होता है। तो इट मींस के इस x3 जहां पर होता है और जो y 0.6 है दैट लाई बिटवीन 0 एंड 1 होगा। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को 0.6 कहता हूं, तो जो 0.6 होगा वो 1 की तरफ उसका झुकाव ज्यादा होगा और 0 की तरफ उसका झुकाव कम होगा। तो लेट्स सपोज अगर हम इस पॉइंट को 0.6 कहते हैं तो इट मींस कि x जब 3 होता है तो y 0.6 होता है। तो इस 3 के ऊपर और 0.6 के सामने वाला पॉइंट हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x 6 है तो y क्या है, 1.3 है। 1.3 जो लाई करेगा इन बिटवीन 1 एंड 2, लेकिन जो 1.3 होगा वो आपके पास 1 की तरफ ज्यादा उसका झुकाव होगा। तो हम 1 के नजदीक क्या करेंगे, 1.3 लगाएंगे। इट मींस कि x जब 6 है तो y 1.3 है, तो इस 6 के ऊपर 1.3 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x 9 हो तो y क्या होता है, 2 होता है। तो 9 के ऊपर और 2 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से x यानी नंबर ऑफ लीटर्स अगर 12 हो तो नंबर ऑफ गैलन्स कितने होते हैं, 2.6 होता है। तो 2.6 जो होता है वो लाई करता है बिटवीन आपके पास 2 एंड 3 के। तो हम इस 2.6 के सामने और 12 के बिल्कुल ऊपर इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x 15 होता है तो y क्या होता है, 3.3 होता है। तो इट मींस कि इस 15 के ऊपर और y जो है वो 3.3
जो होगा वो 3 और 4 के दरमियान कहीं लाई करेगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम 3.4 कह देते हैं, सॉरी 3.3 कह देते हैं। तो 3.3 के सामने और इस 15 के ऊपर हम जो पॉइंट होगा उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x 18 होता है यानी नंबर ऑफ लीटर्स 18 होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ गैलन्स कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो 18 के ऊपर और 4 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। फिर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दैट स्ट्रेट लाइन शोज द रिलेशन बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स होगा और ये आपके पास क्या होगा, कन्वर्जन ग्राफ होगा। अब स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है, क्वेश्चन का पार्ट 1 आपके पास क्या है, पार्ट 1 आपके पास है कि द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर, यानी ग्राफ के जरिए हमने ये बताना है कि अगर 18 लीटर्स हों तो उसमें नंबर ऑफ गैलन्स कितने आएंगे। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि 18 के ऊपर ग्राफ की हाइट क्या है। तो 18 के ऊपर जो ग्राफ की हाइट है वो 4 लीटर्स 4 गैलन तक है, यानी आपके पास ये 18 है। तो 18 के ऊपर अगर हम देखें ये जो हाइट होगी ये y एक्सिस के किसके सामने होगी, 4 के सामने होगी। तो इट मींस कि हम कहेंगे कि 18 लीटर्स में जो नंबर ऑफ गैलन्स होंगे वो कितने होंगे, वो आपके पास 4 गैलन होंगे। तो इस तरीके से आपने इसको ग्राफिकली क्या करना है, फाइंड करना है कि हाउ मेनी गैलन्स इन 18 लीटर। नेक्स्ट आपके पास कहता है द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन। अगर आपके पास 8 गैलन वो हो 8 गैलन्स हो तो 8 गैलन्स में नंबर ऑफ लीटर्स कितने आएंगे। तो 8 गैलन्स के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बेसिक इक्वेशंस थी वो क्या थी, 2/9x थी। अब हमारे पास जहां पे y इज इक्वल टू 8 है यानी नंबर ऑफ गैलन्स 8 है तो हमने x फाइंड करना है। तो इट मींस कि हम इस y की जगह क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। तो 8 इज इक्वल टू 2/9x आ जाएगा। तो 9 सेकंड साइड पे आके 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड होगा। तो 2 4 ज़र 8, 4 9 ज़र क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इट मींस के आपके पास अगर 8 गैलन्स में जो नंबर ऑफ लीटर्स होंगे वो कितने होंगे, वो 36 होंगे। लेकिन आपने ये बात इस तरीके से नहीं बतानी, ये ग्राफ के जरिए बतानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ग्राफ इस टेबल को आगे बढ़ाएंगे। टेबल्स को आगे बढ़ाते हुए अगर x मेरे पास y मेरे पास 8 होगा तो फिर x किसके इक्वल होगा, 36 लीटर के इक्वल होगा। तो ग्राफ पेपर के जरिए अगर हम इस चीज को रीड करें तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 के अगला नंबर 6 होगा, उससे अगला नंबर 7 होगा, उससे अगला नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो 8 के ऊपर और 36 यहाँ पे लीटर्स जो होंगे वो आगे कहीं पे जाके 36 हो जाएंगे। तो इस 36 के ऊपर और 8 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है, फिर इस ग्राफ को उसके साथ ज्वाइन करना है। तो ग्राफ के जरिए ही आपने इसको बताना है। लेकिन मैंने यहाँ पर इस इक्वेशंस के थ्रू ही बताया है कि अगर आप ग्राफ को 8 से जो हमने जो वैल्यूज ली थी नंबर ऑफ लीटर्स वो 18 तक ली थी, अगर हम इसको इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रखें यानी 18 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद क्या आएगा, 24 आएगा, 24 के बाद 27 आएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ लीटर्स को हम इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ गैलन्स भी उस हिसाब से आएंगे। और उसी तरीके से फिर आपने ग्राफ ड्रा करना है और चेक करना है कि जब आपके पास नंबर ऑफ गैलन 8 हो तो फिर नंबर ऑफ लीटर्स कितने होते हैं, ये चेक करना है ग्राफ के जरिए। तो इसको आपने खुद से करना है। इस ग्राफ पेपर को अगर हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करें तो बड़ी इजीली ये बड़ा एक्यूरेट ग्राफ आएगा और बड़ी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, on 15/03/2008 the exchange rate of Pakistani currency and Saudi riyal was as under. 1 Saudi riyal is equal to 16.70 rupees. If Pakistani currency Y is an expression of Saudi riyal X expressed under the rule Y is equal to 16.70 into X, then draw the graph between these two currencies by taking Saudi riyal along x-axis.
अब यहाँ पे स्टूडेंट ये कह रहा है कि 1503-2008 में जो पाकिस्तानी करेंसी और सऊदी रियाल के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है, यानी 1 सऊदी रियाल किसके इक्वल है, 16.70 रुपीस के इक्वल है। अगर पाकिस्तानी करेंसी को हम y के साथ रिप्रेजेंट करें और जो सऊदी रियाल है उसको हम x के साथ रिप्रेजेंट करें एज अंडर द रूल, इस रूल के मुताबिक y इज इक्वल टू 16.70 इंटू x है, देन ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर आपसे कहता है कि कन्वर्जन ग्राफ ड्रा करें बिटवीन द टू एक्स एक्सिस, और सऊदी रियाल को आपने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करना है, ड्रा करना है। तो ये हम कैसे करेंगे यहां पर ये देखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो रूल है बिटवीन द सऊदी रियाल एंड पाकिस्तानी करेंसीज वो गिवन है, वो आपके पास है कि y इज इक्वल टू 16.70 इंटू एक्स है। इस हिसाब से यानी दिस इज द रिलेशन बिटवीन सऊदी रियाल एंड पाकिस्तानी करेंसी। अब हम टेबल के जरिए पहले x की वैल्यूज खुद चूज करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हैं वो लिखेंगे, और फिर उस टेबल की मदद से हम क्या करेंगे कि हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो पहले हम इनका टेबल बनाते हैं बिटवीन x एंड y। तो x की वैल्यूज हमने खुद चूज करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हैं वो हमने लिखनी है। तो x1 रख लेते हैं, फिर 2 रख लेते हैं, फिर 3 रख लेते हैं, फिर 4 रख लेते हैं। इसी तरीके से आगे आप रख सकते हैं 5 है, 6 है एंड सो ऑन। ये x की वैल्यूज आपने खुद से चूज करनी है। अब y किसके इक्वल है, y इक्वल है 16.70 x है। तो अगर x 1 होगा तो y क्या होगा, 16.70 होगा, क्योंकि y इक्वल है 16.70 इंटू x है। तो अगर x 1 के इक्वल होगा तो फिर y किसके इक्वल होगा, 16.70 इंटू 1 करेंगे, यानी x की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 16.70 ही आएगा। इसी तरीके से जब x2 होगा तो y क्या होगा, 16.70 इंटू 2 होगा। तो 16.70 इंटू 2 करते हैं तो ये आपके पास 33.40 आएगा, यानी 20, 2 7 14, 2 6 12 प्लस 1 13, 2 1 2 प्लस 1 33 आ जाएगा। तो 33.40 आएगा। इसी तरीके से x3 होगा तो y क्या होगा, हम इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो 30, 3 7 21, 2 1 और लिख लेंगे, 2 कैरी चला जाएगा, 3 6 18 प्लस 2 20, 2 कैरी चला जाएगा, 3 1 3 प्लस 2 क्या आएगा, 5 आएगा। तो इट मींस कि ये 50.10 विल बी y। इसी तरीके से जब x4 होगा तो y क्या होगा, हम 16.70 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, तो दैट विल बी 66 पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 4 होगा तो ये 66.8 आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आप x5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर x को हॉरिजॉन्टली ले लेना है और y को क्या करना है, वर्टिकली ले लेना है। तो x की जो वैल्यूज हमने ली है वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होगा। y एक्सिस आपने y एक्सिस पे जो स्केल लेना है तो आपको नजर आ रहा है कि y एक्सिस में जो वैल्यूज है वो काफी बड़ी वैल्यूज है, 16 से स्टार्ट हो रही है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो वैल्यूज रखता हूँ दैट इज y 10 से रख लेता हूँ या 20 का डिफरेंस रखता हूँ, 0 20 40 फिर 50 फिर 60 फिर 70 एंड सो ऑन होगा। अब x1 हो तो y क्या होता है, 16.70 होता है। तो हम इस 1 के ऊपर और 16.70 जो होगा वो 0 और 20 के दरमियान कहीं लाई करेगा। लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट को हम लोग 16.70 कहते हैं तो इस 1 के ऊपर और 16.70 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे।
इसी तरीके से जब x2 हो तो y 33.40 होता है, तो 33 लाई करता है इन बिटवीन 20 एंड 40। तो लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट को हम 33.40 कहते हैं तो इस 2 के ऊपर और 33.40 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x3 हो तो y 50.01 होता है, तो 50.01 जो होता है वो आपके पास 50 से थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम यहाँ पे नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x4 हो तो y 66.8 होता है, तो 66.8 जो होता है वो 7 के करीब होता है। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, बाय अ लाइन आपस में ज्वाइन करेंगे। तो दिस ग्राफ इज द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल, यानी पाकिस्तानी करेंसी और सऊदी रियाल के दरमियान जो कन्वर्जन ग्राफ होगा वो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। यहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पाकिस्तानी करेंसी को, और सऊदी रियाल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सऊदी रियाल रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सऊदी रियाल को। तो अगर आपके पास 1 रियाल होगा तो उसमें 16.70 रुपीज होंगे, 2 रियाल में 33.40 रुपीज होंगे, 3 रियाल में 50.10 रियाल होंगे, इसी तरीके से 4 रियाल में 66.8 रुपीज होंगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सऊदी करेंसी एंड पाकिस्तानी करेंसी। तो ये आपके पास इस तरीके से आपने इनका कन्वर्जन ग्राफ ड्रा करना है।